साल का सबसे बड़ा गोचर यानी कि गुरु बृहस्पति ने कर लिया है अपना राशि परिवर्तन। वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं गुरु महाराज। अब इसका प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ेगा। कुछ के में बहुत अच्छा, कुछ के में बहुत ज्यादा अच्छा, कुछ के में खराब भी हो सकता है। कौन सी है वो राशियां जिनकी होगी बल्ले बल्ले और कौन सी है वो राशियां जिनको सहना पड़ेगा कुछ कठिनाइयों का सफर। डिस्कस तो करेंगे सारी राशियां यानी कि मेष से लेके मीन को पूरी डिटेल में, और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहेंगे, जो कि आपकी राशि को करना है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय दोस्तों होता है प्लानिंग का, और उस प्लानिंग में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का ये सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। सिर्फ जुपिटर ट्रांजिट ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ बीच में कभी कभी जुपिटर अस्त भी होगा, कभी उदय होगा, कभी कभी रेट्रोगेट भी पोजीशन में जाएंगे लंबे टाइम के लिए। इन सब का मिक्स रिजल्ट आपकी राशि पे क्या होगा ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट मेष राशि के जातकों पे कैसा होगा। मेष राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्वामी हैं, और जीवन में भाग्य प्रबल ना हो तो लगभग आप सारी फील्ड में स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि अब गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी हैं, और वो अपनी गोचर अवस्था में आपके सेकंड हाउस में जाकर, जो कि धन को निर्मित करता है, उसमें बैठेंगे। आपको अच्छे आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचित करने में आप सफल होंगे, आपकी वाणी में भी गंभीरता आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अब अपने परिवार वालों के साथ या फिर फैमिली बिजनेस में बिताने वाले हैं। ये स्थिति जो जुपिटर की बन रही है आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाकर जाएगा। यदि आपके घर में आपके फादर व्यापार करते हैं या आप अपने फादर के साथ व्यापार करते हैं तो ये गोचर आपको 2 गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस पूरे जुपिटर के ट्रांजिट यानी 1 साल के टाइम पीरियड में आपको अपने फादर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सजेशन दिया जाता है। किसी भी तरह से फादर को आप डिसरिस्पेक्ट मत करें, अदरवाइज जुपिटर एक फादर की तरह भी ज्योतिष में देखा जाता है, लाल किताब में देखा जाता है। आपका ये शुभ जुपिटर अशुभ में बदल जाएगा। परिवार की में किसी की शादी हो सकती है या फिर संतान का जन्म लेने से खुशखबरियां भी आपके घर में आ सकती हैं। किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी सभी परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर सकता है। अगर फाइनेंस की बात करें तो आपके पास अच्छा धन लाभ होगा। इवन ये भी हो सकता है कि किसी पुराने व्यक्ति की वजह से अब धन मिल रहा है, जैसे आपके दादा या नाना, उनकी वजह से, या कि कभी किसी ने उधार लिया तो वो अब जाके चुका रहा है, कभी कोई पुराना क्लाइंट था उसकी पेमेंट रुकी हुई थी वो अब जाके पेमेंट कर रहा है। बैंक लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा लोग सफल होंगे, कर्ज का दबाव लोगों के ऊपर से कम होगा। विरोधी भी अब शांत नजर आ रहे हैं और तारीफ करते हुए दिखते हैं। शिक्षा में आपको इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। ससुराल पक्ष से संबंध सुधार के रखने हैं, सुधर तो अपने आप ही जाएंगे इस ट्रांजिट की वजह से, और आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को। जो मिल रहा है प्रसाद की तरह समझें और उसे रख लें। जीवन साथी और आप दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, सामंजस्य दिखाई दे रहा है, प्रेम की भावना भी बढ़ रही है। 10वें भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि से करियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आप अपनी कार्य कुशलता और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। साल के अंत तक जब बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे तो उस दौरान मनी को बचाकर या रोक कर रखने में थोड़ी कठिनाई आपको हो सकती है, और यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स काम आएंगे। जैसे ही आप देखो कि इस साल का नवंबर दिसंबर का महीना शुरुआत हो रहा है, पैसों का बहुत ज़्यादा डिसीजन आप खुद मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी वाइफ, मदर, फादर, किसी को उसका नेता बना दीजिए, वो ये प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ताकि आपके हाथ में अगर, क्योंकि नवंबर दिसंबर के टाइम पे पैसा रहा तो वो पानी की तरह बहने लगेगा। तो मेष राशि वाले जात को मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट काफी पॉजिटिव है। ये इस साल भी और अगले साल के कुछ महीनों में भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। कमर की पेटी बांध लीजिए और निकल पड़िए अपना हार्डवर्क और अपनी मेहनत, अपने हिस्से का संघर्ष करने के लिए। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, आपको गुरुवार के दिन गाय को पहली रोटी खिलाना आप शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लिए काफी लाभदेय होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी टीचर, किसी गुरु के संपर्क में हैं तो उनसे भी मिलने जाइए, या फिर किसी गुरु, किसी टीचर के संपर्क में आके किसी नई विद्या को सीखना भी शुरू कर दीजिए। ये भी एक उपाय ही है, और ये आपके जुपिटर को और ज्यादा बलवान करता है। अगर आप कई टाइम से सोच रहे थे नॉनवेज या फिर अल्कोहल छोड़ने का, तो ये बिल्कुल अच्छा समय है इस डिसीजन को लेने का। अब मेष राशि वालों, आपके लिए बाकी की रेमेडीज क्या है उसके लिए डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से मेष राशि का कैसा होगा जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट
सभी वृषभ राशि के जातकों पे कैसा होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस यानी कि आपकी पर्सनालिटी उस हाउस में विराजमान है, और ये आपको गुप्त विद्याएं, नया ज्ञान, नई पढ़ाई करने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ये यहाँ पर दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ जुपिटर 1st हाउस में ट्रांजिट करते हैं, ये भी हमें बताता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, हुक्का रोज सुबह शाम पी रहे हैं, तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो सकती है और वो काफ़ी सीवियर होगी। तो आपको किसी भी तरह की स्मोकिंग या फिर बैड इन्वायरमेंट, वेदर वाली जगह पर रहने की यहाँ पर मनाही देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप ओबिसिटी के शिकार हो सकते हैं, आपका मोटापा बढ़ सकता है इस पूरे टाइम पीरियड में। तो अपनी हेल्थ में भी आपको बहुत काम करना है। आप ज्योतिष, रिसर्च, ऐसे कई सब्जेक्टों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, और क्या पता इस ट्रांजिट में आप उसे सीखने भी लग जाओ। दान में, धर्म में, तंत्र में, मंत्र में, हर तरह के काम में आपका मन लगेगा, इन्हें सीखेंगे भी, और हो सकता है कि आप अपना इसे फुल टाइम काम या फुल टाइम करियर भी बना लें। इसके अलावा आप धन प्राप्त करने की दिशा की में कोशिश करते नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को कई तरहों से, कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके, कभी कम्युनिकेशन देखकर, कभी एटिकेट्स की क्लासेस लेकर सुधारते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, हेल्थ के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अपने मेटाबॉलिज्म पे, अपने पेट पर और अपने ओबिसिटी, अपने मोटापे पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा ना हो, इस पर आप ध्यान देंगे। वहीं अगर आप किसी प्रेमी संबंध में हैं और जुपिटर का ट्रांजिट, जुपिटर का गोचर हो ही रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर आप अपने प्रेमी संबंध को एक नए रिश्ते में बदलते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा यार इस इंसान को ना मैं इस जन्म से नहीं जानता, पिछले जन्म से जानता हूँ। आप कुछ कह नहीं रहे हो, सामने वाला वो बात समझ ले रहा है। इस तरह का ब्यूटीफुल आपका ये रिश्ता चलने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह की तलाश में थे या इस साल करने की प्लानिंग कर रहे थे, थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी फादर की साइड से या फिर मदर की साइड से। उसको आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा किसी से झगड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। चुनौतियाँ आती हैं प्रेम विवाह में, नॉर्मली सबके जीवन में आती हैं, आपके में भी आ रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। इसको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ आप संभालने की कोशिश करें, यही मेरा आपको सजेशन है। इस गोचर में आप अपने परिवार के साथ शुभ समय बिताएंगे, और साथ ही साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी किसी देवता, किसी देवी के दर्शन करने भी जा सकते हैं, और दर्शन करने से संतुष्टि भी प्राप्त होगी। अत्यधिक पूजा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नियम कानून को मानना, पूजा करना, मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ या फोटो लगा लेना, ये एक चीज़ है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप ऑलरेडी ऐसा नहीं करते तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऐसा करते हैं तो रुक जाइए। बहुत ज़्यादा पूजा करने से मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि सुबह उठे तो 4 घंटे पूजा, शाम को फिर 4 घंटे की पूजा, या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय आप भगवान पे डाल दे रहे हो कि भगवान करा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कलयुग में आए हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्मों की लेनी है। भगवान तो अपने खेल खेलते ही रहेंगे। आप अपने इष्ट देव की ज़रूर पूजा करें, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आपके घर में माना जाता है, उनकी पूजा प्रार्थना में किसी तरह की कोई कमी आप ना करें। जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव भी महसूस हो सकता है। धन को लेकर आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ कहासुनी भी हो सकती है। बजटिंग को लेकर कुछ हेर बदल भी हो सकती है, पॉसिबल है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा शांति से काम लेना है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होने जा रहा है, वो आपको परेशानी दे सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। लंबी यात्राएं आपके लिए समस्या का कारण बनेंगी हेल्थ वाइज, लेकिन उसके बावजूद भी शायद आप वो यात्राएं आपको करनी ही पड़ेंगी। अब एक उपाय जो कि सभी वृषभ राशि के जातकों को करना चाहिए, आपको गुरुवार के दिन गुरु मंत्र, जो बृहस्पति का बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शा गुरुवे नमः, इसका नियमित 108 बार जाप करना शुरू कर देना चाहिए। बाकी आपकी रेमेडीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी, उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसा होगा जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और अपने इस गोचर काल में वो आपके 12th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। इवन कुछ लोग बजटिंग में या फिर अपने खर्चों से परेशान भी हो सकते हैं कि महीना शुरू हुआ तो बड़ी मौज ली, लेकिन जैसे ही 15 तारीख गुजरी महीने की, उसके बाद
दिक्कत आने लग गई, पैसे खर्च होने लग गए और या फिर पैसे बचे ही नहीं, अब ज़रूरी कामों के लिए किसी से उधार लेना पड़ रहा है। आपका समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज और आपकी एडवाइजेस की वजह से सेटिस्फैक्शन लाइफ में थोड़ा सा अब आप कम देखोगे कि जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो हो नहीं रही हैं काम के अकॉर्डिंग, जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रही हैं। आपका खर्चा व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ के वैषनों में खर्च हो सकता है, आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत मन लगेगा, शायद किसी देवी देवता की पूजा पाठ में मन लग सकता है या फिर ध्यान में, किसी तरह की तंत्र क्रिया में भी आपका ध्यान जा सकता है। जुपिटर यहाँ पर बैठकर दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पर, और 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने से आप ना अपने शौक पर, अपनी लग्जरी पर और अपने कंफर्ट पर, घरेलू खर्चों पर ज़्यादा खर्च करते हुए नजर आते हैं, माता की सेहत पर भी खर्च करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपके अंदर बन रहा भक्तिपूर्ण माहौल और घर में बनता हुआ भक्ति माहौल आपको कई समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। आप अपने विरोधियों से बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाइए और जो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो ना, अब इग्नोर करना बंद कर दीजिए। हर बात को कहने से पहले सोचिए कि इस बात का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा लापरवाह बन जाना इस टाइम पीरियड में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको इस गोचर में बिजनेस और नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है, या फिर आपका काम धंधा, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस विदेश के लोगों से किसी प्रकार कनेक्ट हो सकता है, और या फिर ऑलरेडी कनेक्ट है तो ये कनेक्शन अब बढ़ेगा, ये आयाम अब बढ़ने वाला। जुपिटर एक्सपेंशन का प्लेनेट है, ये जब बैठता है तो एक्सपेंड कर देता है चीज़ों को। इस तरह से आपको इसको समझना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने अगर कोई पास्ट टाइम में कोई लापरवाही करी थी, किसी तरह का इल्लीगल काम किया था, जेल जाने का भी योग ये बनाता है, किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का योग बनाता है, अस्पताल के भी चक्कर ये लगवा सकता है। इस तरह की चीज़ें कर रहा है। आपके बेडरूम में इस पूरे टाइम पीरियड में कोई बुक्स नहीं होनी चाहिए, और देखिएगा आपकी हैबिट ऐसी बनेगी कि आप बेडरूम में बुक्स पढ़ने की आदत आपकी पड़ जाएगी और आप वहाँ पे बुक्स रखने लगेंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो आपके और आपके जीवन साथी या फिर आप जिनके साथ प्रेमी रिश्ता रखते हैं उनके साथ आपके रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और यहाँ पर बुक्स रखने से मेरा खास तौर पे मतलब है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस बुक्स को आप ना रखें, तो आपके लिए अच्छा है। बाहर अपने किसी लाइब्रेरी में या अपने किसी और कमरे में आप उससे रख सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जात को अब आपके लिए एक उपाय, ब्राह्मण को भोज करवाना, उनको भोजन करवाना, या फिर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको मिल रहा है इस पूरे टाइम पीरियड में 1 साल में, तो वो आपसे कुछ भी मांग रहे हैं पर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप उन्हें भोजन कराओगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने लोगों को भोजन करा सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपको करवाना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। बाकी रेमेडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसा होगा जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में गोचर करेंगे आपके लिए। ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस के भी लॉर्ड माने जाते हैं, जिससे कि आपको व्यापार में प्लानिंग से बड़ी हेल्प मिलेगी। आपको अपने व्यापार में हायर एजुकेशन से हेल्प मिलेगी, यानी कि अब देखो स्टक हो, कहीं रुक गए हो, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और ग्रोथ हमेशा नॉलेज के या फिर एक्सपीरियंस के बल पर ही होती है। इसलिए या तो खुद पढ़िए या फिर इस टाइम पीरियड में अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करिए। आपकी जो आदत है ना कि बहुत ज़्यादा आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी से बातें करने में थोड़ा हिचकिचाते हो, इस आदत को आप छोड़ने का वक्त आ चुका है। खुले तौर पे लोगों से मिलिए, बेशर्म थोड़े से बन जाइए, इसमें आपका लॉन्ग टाइम में फ़ायदा होगा। करियर में आपका भौकाल थोड़ा सा टाइट होने वाला है, यानी कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं किसी वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपका लोहा मानेंगे लोग। आपके काम करने का तरीका, आपके परफेक्शन से काम करने का तरीका, उसका अप्रिसिएशन आपके वरिष्ठ अधिकारी भी कर सकते हैं। इवन आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं वो आपको एक्स्ट्रा फेवर्स देते हुए भी नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे लव यू। आप बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट जीतते हुए नजर आते हो इस टाइम पीरियड में। लोग पता नहीं क्यों आंख बंद कर आप पे विश्वास करने लग गए हैं। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करना पड़ सकता है, घूमना फिरना इस टाइम पीरियड में काफी हो सकता है, दोस्तों के साथ कोई ट्रिप हो सकती है, कार्य क्षेत्र के मामले में भी कोई ट्रिप आपकी हो सकती है इस पूरे टाइम पीरियड में। 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रिप, या 3 बार आप कहीं दूर घूमने जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सहकर्मियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाइए, नेटवर्किंग का टाइम है ये। जितना ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ या फिर नॉलेजेबल लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करेंगे, उतना ज़्यादा ये जुपिटर आपको
हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देकर जाएगा। लव लाइफ की अगर बात करें तो ये गोचर अनुकूल है, आपके प्रेमी संबंध में किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो डिमांडिंग बहुत हो रहा है। उसको हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वो कुछ चेंज नहीं करना चाहता, कुछ बदलना नहीं चाहता, और जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो मुंह फुलाकर भी बैठ रहा है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ये गोचर आपके शिक्षा के जगत में आपको अच्छे परिणाम देने के योग बनाता है। और अगर आप शादीशुदा इंसान हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो संतान के जन्म से खुशखबरी भी आपके घर में आती हुई नजर आती है। संतान का सुख जिनके पास ऑलरेडी है और ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी संतान आपका नाम बढ़ाएगी या उनकी वजह से आपके चेहरे पे समय समय पे मुस्कान आती रहेगी। व्यवसाय में वृद्धि करने के बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, रिस्क लेने का टाइम पीरियड है। अब पीछे बैठकर आराम करने का नहीं, आगे बढ़कर मैच खेलने का टाइम पीरियड है। 3 मई से 3 जून का ये जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर बस आपको सावधान रहना है। इस दौरान आपके किए गए प्रयासों का अनुकूल रिजल्ट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 9 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे तो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा धन आपका खर्च हो सकता है, लेकिन धन के साथ साथ मन भी उन्हीं कामों में लगेगा। अब एक उपाय जो कि सभी कर्क राशि के जातकों को करना चाहिए, सबसे पहले तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाकर ये पता करिए कि पुखराज क्या आपको सूट करता है। अगर करता है तो उसे जरूर धारण कर लीजिए। अदरवाइज इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो एक ब्रेसलेट आता है, उसे बोलते हैं सिट्रिन या फिर येलो टोपाज का ब्रेसलेट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आप उसे भी अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं, दाएं हाथ में पहन सकते हैं गुरुवार के दिन। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर ट्रांजिट का रिजल्ट सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों, जुपिटर आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष परिणाम लेकर आने वाला है। इस गोचर की वजह से आप देखेंगे ना, आपका दिमाग अब सही जगह लग रहा है। अब आप ना जो अभी तक फालतू के कामों में समय व्यर्थ करते थे, लेकिन आपको लगता था वो काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अब ये इस चीज़ का रियलाइजेशन सबसे पहले आपको होगा और आपकी बुद्धि, आपका समय, आपका दिमाग अब सही काम में लगेगा। आपको करियर में जिस वजह से खासा लाभ दिखाई देता है, इस दौरान आप नौकरी में बदलाव के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यदि पहले से ही आपने आवेदन किया हुआ है और किसी और जगह जाने का, जॉब स्विच करने का, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। यह गोचर आपको समझाता है कि आपको अपने करियर के साथ साथ अपने पर्सनालिटी पे भी काम करना है। कई सारे लोग आपको एरोगेंट समझते हैं, इगोस्टिक समझते हैं, आपको रियल नहीं समझ पा रहे हैं। ये आप किस तरह से लोगों को दिखा रहे हो, अपना जो पर्सनालिटी, बाहरी आवरण, इस पर आपको थोड़ा बहुत काम करना है। किसी भी तरह से किसी को नीचा मत दिखाइएगा, किसी भी तरह से किसी को कम महसूस मत करवाइएगा। आपको ऐसा व्यवहार करना है कि लोग आपके साथ जुड़कर ऐसा महसूस करें कि वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। प्रशंसा करिए लोगों की, जो जेन्युइन तारीफ़ें हैं लोगों की। एक दिन मान लीजिए, मतलब अपना टारगेट कि मैं एक दिन में कम से कम 3 लोगों की जेन्युइन तारीफ़ करूंगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्ण सम्मान दें और अगर हो सकता है तो अपने पिता के, अपने गुरुओं के पैर छूकर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा जुपिटर की दृष्टि आपकी वाणी के स्थान पर भी पड़ रही है, तो आपकी जो वाणी होगी ना, उसमें बहुत ज्ञान निकलेगा, बहुत ज़्यादा गुप्त गुप्त बातें निकलेंगी। आप थोड़े फिलोसफर बनेंगे, आप फिलॉसफी पढ़ने भी लग जाएंगे और आपकी बातें सुनकर लोग बड़े इंप्रेस होने वाले हैं। अचानक से धन लाभ बनने का योग भी दिखता है। कुटुंब के मामले में देखा जाए तो आप बढ़ चढ़कर अपने परिवार के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की नज़रों में आप आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और जब लोग देखते हैं ना, कई सारे लोग आपको देखते हैं, तो दुनिया बड़ी विचित्र है। हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, कोई ना कोई आएगा वो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा। टेक दैट क्रिटिसिज्म रिस्पेक्टफुली। कई बार लोग अनायास, उनका काम ही होता है ना क्रिटिसाइज करना, उनको मत लीजिएगा सीरियसली, लेकिन कई बार जेन्युइनली लोग आपको फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक को एक्सेप्ट करिएगा और उस पर काम करिएगा। गुरु महाराज आपकी माता जी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को दूर करने आने वाले हैं। अगर माता जी को किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो आप देखोगे माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और उनकी पुरानी बीमारी भी चली जाएगी। इस समय संपत्ति खरीदना, संपत्ति बढ़ाना आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है, फायदेमंद रह सकता है। 6th हाउस पर गुरु महाराज की दृष्टि होने के कारण कॉम्पिटिटर्स से करियर में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी आपको दे सकते हैं। आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बहुत कोशिश करनी होगी और नया कर्जा लेने से बचना चाहिए आपको। अब एक उपाय जो सिंह राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, आपको गुरुवार के दिन गुरु का एक मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू करना चाहिए। हफ्ते में एक बार
थोड़ा सा समय निकाल कर आप ये उपाय ज़रूर करिए। बाकी आपकी रेमेडीज़ मैंने कैप्शन में लिख दी है, उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा सिंह राशि का जुपिटर ट्रांजिट का ये टाइम पीरियड। अब बात करते हैं जुपिटर ट्रांजिट का टाइम पीरियड कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। कन्या राशि के जातकों, जुपिटर आपके 9th हाउस में गोचर कर चुके हैं। ये आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों को ये संभाल रहे हैं। साथ ही साथ ये आपके घर के माहौल, जो आपका होमली इन्वायरमेंट है, उसको भी देखने वाले हैं। इस गोचर के दौरान कई मामलों में आपके बहुत अनुकूलता दिखाई दे रही है, लेकिन कई मामलों में चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का 9th हाउस में जाना धर्म कर्म के मामलों में आपकी बढ़ोतरी करेगा। आप परिवार के साथ तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद करेंगे। मंदिरों में और तीर्थ स्थलों में दर्शन करना आपको संतुष्टि और सुख देगा। इस दौरान बड़ी संपत्ति खरीदने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये वह भी इस समय में आप खरीद सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप पहले से ही वीज़ा के लिए तैयारी कर चुके हैं तो आपका वीज़ा लग सकता है। हायर एजुकेशन के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप और आपके जीवन साथी दोनों साथ मिलकर यात्राएं करेंगे, मेमोरीज क्रिएट करेंगे। लंबी यात्राएं भी जा सकते हैं जिससे आपका प्रेम बढ़ेगा। इस गुरु गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ होने के योग बनते हैं। इस दौरान आपको अपने गुरु या परिजनों की सेवा करने का या उनकी मदद करने का भी मौका मिलेगा। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जो करेगा सेवा उसे मिलेगा मेवा। आप इल्यूजन या भ्रमित होने से भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। कई सारे लोग आएंगे, आपको उल्टा ज्ञान देकर जाएंगे। आपको लगेगा भैया सही बोल रहा है ये आदमी, ये मुझे करना चाहिए, थोड़ा रुको। बहुत जल्दी फैसला लेने की यहाँ पर आपकी टेम्पटेशन जो है ना, इसको कंट्रोल करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका कोई भाई बहन है तो यहाँ पर उनका सुख भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों से भी आपको काफ़ी लाभ हो रहा है। छोटी छोटी यात्राएं इधर उधर जाना या फिर लंबी यात्राएं भी आपको काफ़ी सारा लाभ पहुँचाती हुई नजर आ रही हैं। आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्शन भी आपके बन रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देकर जाएंगे। लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे आपके घर के बेसिस पर भी और आपके करियर में भी। आप अपने एजुकेशन को इंक्रीज करने में ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। कुल मिला के ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कीप काम एंड कंपोज योरसेल्फ। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसको मॉनेटरी भी चेंज कर पाएंगे, ऐसा भी ये गोचर आपके लिए करके जाएगा। लव रिलेशनशिप में काफ़ी मजबूती आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग फील करेंगे। इस दौरान उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के भी काफ़ी योग बनते हैं। आप उनकी बहुत प्यार से केयर करेंगे और ये रेसिप्रोकेशन भी आपको अपने प्रेम की रिश्तों में नजर आएगा। मई और जून के बीच में जब गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, इस दौरान आपको सूर्य देव पर जल अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो बुजुर्गों की सेवा, मान सम्मान करना आपको और ज़्यादा प्रसिद्ध करेगा और ज़्यादा आपकी प्रसिद्धि होगी। किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर करना देखिए होगा तो ज़रूर, लेकिन आपको उनको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगों को नहीं लेना है। किसी को आपसे मतलब नहीं है, आपको खुद से मतलब होना चाहिए। मेहनत जितनी करेंगे उसका रिजल्ट उससे ज़्यादा मिलेगा, तो लग जाइए। अब एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना नियमित रूप से शुरू कर देना चाहिए। एक उपाय आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों का जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इनमें से क्या आप अभी फील करने लग गए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट सीखने की रुचि है, वो भी बिल्कुल फन वे में, बेसिक से एडवांस तक, और किस तरह से आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, ये सब कुछ अगर आप जानना है तो अकल्ट गुरुकुल पे आप इनरोल कर सकते हैं। इनके नए कोर्सेज के इनरोलमेंट लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही शुरू हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स भरिए। एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर कर आपके हिसाब से आपकी बातें सुनकर आपके लिए बेस्ट कोर्स आपको बता देंगे। सो डू विजिट ऑन occultgurukul.com। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर का पूरा ट्रांजिट का टाइम पीरियड तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तुला राशि के जातकों, गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। ये आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल रखते हुए ही लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी होगी। गुरु बृहस्पति आपको भाई बहनों के संबंध में निराशा दे सकते हैं। ऑफिस में आपके कलीग से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। उनसे कही हुई बातें आपको आपके लिए परेशानियां भी क्रिएट कर सकती हैं, कारण बन सकती हैं। आप भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज बढ़ने की संभावना है। इसीलिए अननेसेसरी या फिर सिर्फ अपनी लग्जरी इच्छाओं को पूरा करने वाले कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कोशिश यही करें कि किसी भी तरह का नया कर्ज आप बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा आपको लंबे समय तक चुकाना पड़ सकता है। फाइनेंशियल बर्डन में भी आ सकते हैं आप। अब हर व्यक्ति के लिए कर्ज की संख्या अलग अलग होती है। किसी के लिए 10,000 भी बड़ी बात है, किसी के लिए 10 करोड़ भी बड़ी बात है। तो अपने अपने अनुपात के हिसाब से मेरी बात को समझने की
कोशिश करिएगा आप। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है खर्चों की अधिकता हो रही है। हाँ, एक लाभ अवश्य है आपकी राशि में, धार्मिक रूप से आप उन्नति कर रहे हैं, मन शांत रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो पा रहे हैं। आपकी रुचि ज्योतिष या फिर अज्ञात या धर्म के किसी सब्जेक्ट में बढ़ सकती है, उसका पठन पाठन का कार्यक्रम भी आप शुरू कर सकते हैं। 12th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की ये दृष्टि कारण बनती है आपके बाहर जाने का, आपके अपने घर से दूर जाने का, एक ऐसी जगह जाने का जहाँ का एनवायरनमेंट और कल्चर दोनों ही डिफरेंट है। हालांकि इसमें काफ़ी खर्च भी आपका होगा, लेकिन फ़ायदा भी होगा। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें कामयाब भी होंगे। आपके खर्च की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत तो नहीं है, लेकिन हाँ, गले की समस्या, पेट की समस्या, लीवर की, कंधों में दर्द की समस्या, तलवों में, तलवा या फिर जो एड़ी के नीचे का हिस्सा है, इसमें चोट लग जाने की वजह से भी धन खर्च और दिमाग दोनों खर्च हो सकता है। आपको कोशिश करनी है किसी भी फीमेल से, किसी भी महिला से, चाहे वो आपकी वाइफ हो या फिर कोई महिला मित्र हो या कोई कलीग हो, वाद विवाद नहीं करना है। अदरवाइज मामला काफ़ी गंदा, काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी बात आगे बढ़ सकती है। आपके जीवन साथी परिवार के साथ आपका संबंध मधुर ही रहने वाले हैं। ससुराल की तरफ से कोई दिक्कत, कोई कटुता आ सकती है जो कि आपको पसंद ना आए, लेकिन आप उसे समझदारी से ही हैंडल करें। इस दौरान आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का समय मिलेगा भी और आपको लगाना भी चाहिए। आप भले ही कितने ही कार्य में क्यों ना व्यस्त हों, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अदरवाइज इमोशनल चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। मई से जून के बीच में देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। इस दौरान पिता को शारीरिक कष्ट और पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। आपको किसी गुरु के कोप का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे। इस टाइम में किसी नए इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही आपको शारीरिक समस्याएं भी घेर सकती हैं, सावधान रहिएगा। एक उपाय जो कि तुला राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि चने की दाल, देशी घी, हल्दी। गुरुवार के दिन ये दान करना है। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आपको ये डोनेशंस करने हैं। कुछ उपाय डिस्क्रिप्शन में लिखें, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी से आप क्या फील करने लग गए हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं कैसा होगा वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों का ये जुपिटर ट्रांजिट का टाइम पीरियड। तो वृश्चिक राशि के जातकों, बृहस्पति का गोचर 7th हाउस में होने जा रहा है। एक्चुअली आपकी राशि के लॉर्ड मंगल देव गुरु बृहस्पति से अच्छी मित्रता बनाकर रखते हैं। ये गोचर शुक्र की राशि में हुआ है, तो तीनों ग्रहों का मिलकर आपको राजयोग देने जैसा जुगाड़ बैठ रहा है। बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें कमी आएगी। एक स्टेबिलिटी का एहसास अब आपको होगा कि अब चीज़ें एक पैटर्न में होने लग गई हैं, एक रूटीन बन गया है आपके लिए। जो इन्वेस्टमेंट अगर पास्ट में की थी तो फ़ायदा होने वाला है। कई सारे नई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स में भी आप खर्चा कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लोग आपको आकर मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस से आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। ग्रोथ का योग बिजनेस में बन रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। संतान में भी ग्रोथ का योग बन रहा है, यानी कि आपको घर में कोई नया मेंबर आ सकता है अगर आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे। लव रिलेशनशिप में बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। लव मैरिज के प्रबल योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पापा को अभी तक नहीं बताया था तो धीरे से बता दो, क्या पता बात बनी जाए आपकी। करियर में भी ग्रोथ है, राजयोग बन रहा है ना, तो हर तरफ से आपको यहाँ पे लग रहा है कि नाउ यू आर अ ग्रोइंग। बट उसके बावजूद भी आप ना एक डिससेटिस्फेक्शन के शिकार होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, खास तौर पे जुलाई अगस्त के महीने में। सब कुछ बेहतर है, औरों से और ज़्यादा बेहतर आपने कर चुका है, उसके बावजूद आपकी भूख जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से डिससेटिस्फेक्शन। यही इंसान है, इंसान की यही फितरत होती है कि उसे कितना कुछ भी आप दे दो वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसे धरती दे दो, कहता चंद्रमा और मिल जाए, मज़ा तभी आएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो इस दौरान एक अच्छी और अधिक तनख्वाह वाली नौकरी आपको मिल सकती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि पर बृहस्पति का प्रभाव आपको एक बैलेंस देगा। आप चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे एंड उस बिहाफ पर सही डिसीजन भी ले पाएंगे। करियर और अपनी निजी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रख पाएंगे। 3rd हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से संबंध मजबूत बनाएगी। करियर में ऑफिस कलीग भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पराक्रम को बढ़ाकर अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। आपके पार्टनर के भाग्य में बढ़ोतरी होगी जिससे कि आपको लाभ होगा। मई और जून के बीच में बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आएंगे, तो उस दौरान करियर में उठापटक होगी, चेंज करने का मन करेगा या फिर ऑफिस में किसी से झगड़ा भी हो सकता है। पेशेंस रखना है, भागना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। व्यावसायिक साझेदार के से बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि बात का बतंगड़ बनाने से समस्या पैदा हो सकती है। कुछ उपाय जो कि आपको करने चाहिए, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए,
उनकी जितनी हो सके यथाशक्ति सेवा करने की कोशिश करिए। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आगे और भी बहुत कुछ देने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों, कुछ रेमेडीज आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हैं, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों, गुरु बृहस्पति आपकी धनु राशि के खुद के ही स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। बृहस्पति का गोचर 2024 में आपकी राशि में 6th हाउस में होने जा रहा है और ये स्थिति आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेगी। ये खर्चे डिजीज में जा सकते हैं, किसी तरह के लिटिगेशन में भी जा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का और अपने रिश्तों का, अपने बनने वाली झगड़े लड़ाइयों का बहुत ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी के मामला अगर पहले से कहीं फंसा हुआ है, वो और ज़्यादा फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब ये साल ख़त्म होगा, 1 साल के है ना गुरुदेव, तो जब ये साल खत्म होगा तो गुरुदेव बहुत बड़ी राहत देकर भी आपको जाएंगे। यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस टाइम के दौरान आपको लोन मिल तो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि वो लोन और आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम मैच करनी चाहिए ना। और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बड़ा लोन कि अरे आगे तो मैं कमा लूँगा, थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। बट हाँ, मैं यहाँ पे पूरी तरह से मना भी नहीं कर रहा हूँ आपको। बृहस्पति आपकी नौकरी के लिए अच्छी स्थिति बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। आपको रेगुलर डेली मेहनत करने की यहाँ पर सलाह दी जाती है, अपना डेली रूटीन सुधारने की भी यहाँ पे सलाह दी जाती है, क्योंकि 6th हाउस डेली रूटीन का भी हाउस होता है। 6th हाउस ये भी होता है कि आप जो अपने कस्टमर से पैसे लेते हैं ना अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पर उसमें भी आपको एक रूटीन बनाना है कि भैया इस दुकान पे उधारी नहीं चलती है तो नहीं चलती है, चाहे सामने वाला कितना भी लालच दे। अदरवाइज मामला थोड़ा किन्हीं 2-4 मैटर में गड़बड़ होगा, जो कि आपके मानसिक तनाव का कारण बन जाएगा। आप इस दौरान किसी भी संपत्ति में हाथ ना डालें, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो संपत्ति विवादित हो सकती है। आपको कुछ चुनौतियों का सामना उस संपत्ति में करना पड़ सकता है। इस गोचर काल में आपकी माता जी की सेहत थोड़ी प्रभावित रह सकती है। उनके स्वास्थ्य पर बराबर नज़र बनाए रखें और ज़रूरत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप तीर्थ स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्च में अधिकता को दिखाती है। आप इस दौरान पैसों को अलग अलग कामों में खर्च करने लग जाएंगे। हालांकि ये अच्छे काम ही होने वाले हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। कठिन चुनौतियों के बाद धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने की वजह से आपके कुछ विरोधी ना उस छोटी सी बात को पकड़ेंगे, उसका बतंगड़ बना देंगे। इस अवधि में कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उसमें खास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी आशंका दिखाई देती है। जो लोग पहले से मधुमेह से पीड़ित हैं, उनका मधुमेह बढ़ सकता है। ध्यान रखिए अपनी सेहत पे। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इन सब पे आपको ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल प्रारंभ करेंगे। यह टाइम पीरियड आपको अपने काम में अच्छी सफलता दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए अक्टूबर से फुल ऑन अपने सेहत पे काम करिए। अक्टूबर दिसंबर क्या होता है, सेहत पे आपको काम हर दिन करना चाहिए। ये शरीर जो है एक मंदिर है, और जितना आप इसकी पूजा करेंगे ये उससे ज़्यादा रिटर्न आपको देता है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने बॉडी पे होती है और अपनी स्किल्स को जनरेट करने पर होती है। कुछ उपाय जो धनु राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना, आराधना आप किसी भी तरह से शुरू कर दें, आपके लिए वो लाभदेही होने वाली है। बाकी चीज़ डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। मकर राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। आपके अंदर सही विचारों का जन्म होगा। आप एक नए प्लान और विजन के साथ आगे आएंगे। धर्म, कर्म, स्पिरिचुअलिटी तथा सोशल वर्क में आपका मन लगेगा। वहीं आप में अगर कोई पास्ट में कोई गलत काम किया था ना, उसका पश्चाताप भी, ऐसी स्थिति बनेगी पश्चाताप करना पड़ेगा। किसी को पास्ट में हर्ट किया था ना आपने, ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको मन करेगा कि उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। इस दुनिया में जाने से पहले जिन जिन को हर्ट किया है सबसे माफ़ी मांग लेना, वरना कर्म सब लिखे जा रहे हैं, मामला गड़बड़ हो सकता है। आपकी नॉलेज किताबों के ज़रिए बढ़ेगी, बुक्स के ज़रिए बढ़ेगी। आप इस टाइम पीरियड में काफ़ी किताबों के शौकीन भी हो सकते हैं। संतान का सुख दिखाई दे रहा है, संतान आज्ञाकारी बनेगी, संतान प्राप्ति भी होगी। जो लोग वैवाहिक नहीं हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, इस साल बहुत अच्छा योग है। आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए अपने घर परिवार में बातें कर सकते हैं। पिता की तरफ से थोड़ा बहुत वहाँ पर
उलझन क्रिएट हो सकती है, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से लंबी यात्राओं के योग भी इस साल आपके बनते हैं। ये यात्रा हायर एजुकेशन के लिए हो सकती है। कुछ नया पढ़ने का मन बनेगा, कोई नया एकदम हटकर टॉपिक को आप सीखने की भी कोशिश करोगे। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी नौकरी में बदलाव आए और दूसरी नौकरी आपको पहले से भी ज़्यादा तनख्वाह देकर चली जाए। आपको आर्थिक उन्नति देखने का मौका मिलेगा। आपके मन में सही विचार आएंगे, निर्णय क्षमता बेहतर होगी और उससे आप सभी काम कर पाएंगे। आपको फिर से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, डायबिटीज़ या शुगर जैसी चीज़ें बॉर्डर लाइन पे या फिर डिटेक्ट हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना, ये अब आपकी जिम्मेदारी। कुछ उपाय बताऊंगा आपको। प्रतिदिन स्नान जरूर करिए और अपने मस्तिष्क पे आप मस्तक यहाँ पर आप केसर का तिलक लगाएं और चंदन का तिलक लगाएं, या केसर युक्त चंदन का तिलक डेली लगाकर घर से बाहर निकलें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी राशि की लिख दी, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए गुरु 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन प्रेजेंट में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 4थे घर में गोचर कर चुके हैं, जिससे आप अपने मनी का यूज करना, घर बनवाने या उसे रेनोवेट करना, उसे डिजाइन करने में इस साल खर्च करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी लग्जरी कंफर्ट आप देखोगे ना, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो इस सेंस में है यार, अब मेहनत करके आगे बढ़ना तो कंफर्ट किस बात का। सफलता तो हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर वाले किनारे पर ही होती है ना, इस बात का आपको एहसास होगा। माता जी का मोटापा या ओबेसिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, इसका योग बनता हुआ दिखता है। आपको अचानक से धन मिले, आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी खुशी में 4 चांद लगेंगे। कोई पुरानी संपत्ति जो पूर्वजों की थी वो आपको मिल सकती है। धर्म कर्म के काम में आप लगेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। कई तरह की धार्मिक और तीर्थ यात्राओं पे आप निकलेंगे। आपको अपने करियर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ चुकी है, क्योंकि समय बदल गया है, वक्त बदल गया है। अब लोग और ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लोग और ज़्यादा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, प्रोडक्ट या सर्विस देंगे। नौकरी जो जातक कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं वहां पर बेस्ट बनकर निकलिए, और यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि लोग किसी और की तारीफ कर रहे हैं, किसी और के पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके आस से आगे कौन जाएगा। कुंभ राशि हैं आप, आपको बस अपने पोटेंशियल पे काम करते रहना है। हालांकि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी, मन में उथल पुथल, ये सब होगा आपके साथ। इसको ठीक रखना है, मन को नियंत्रित रखना है। खर्चों में नियंत्रण होगा, लेकिन जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ कि आपके पास जो धन बचता है प्रॉफिट का या सैलरी का, इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुछ उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो आपको अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल लेकर या फिर हाथों में पीले रंग का धागा या गोल्ड या तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। इस पूरे टाइम पीरियड में आपको लाभ मिलेगा। बाकी जानकारी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं और बात करने जा रहे हैं कि जुपिटर ट्रांजिट का ये रिजल्ट मीन राशि के जातकों पे कैसा होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के लॉर्ड हैं। यही नहीं, आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ ये आपके कर्म भाव यानी कि 10म भाव के स्वामी भी हैं। बट उनके 3rd हाउस में गोचर करते ही आपका आलस बढ़ेगा। आपको किसी तरह का हेल्थ इशू, पेट से संबंधित समस्याओं में आ सकता है। हेडेक हैवी हो सकता है और स्नीजिंग की या नाक से जुड़ी कोई समस्या भी देखने को मिल सकती है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, तो सेहत में ये मामला गड़बड़ करने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह माँ दुर्गा की पूजा शुरू कर दी इस साल, माँ दुर्गा से रिलेटेड चीज़ों में आपने इंटरेस्ट जगाया, आपकी आस्था बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा लाभ भी ये टाइम पीरियड आपको देखा जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी, बिगर रिस्क लेने जैसी चीज़ें आपके यहाँ दिखाई दे रही हैं। इधर उधर हर तरफ से नए मौके आ रहे हैं। किसी से पूछो मत इस टाइम पीरियड में आप कि मुझे ये काम करना चाहिए या वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सोच इस समय आपकी है ना, जो फ्यूचर आप देख रहे हो ना, वो कोई और नहीं देख रहा है। मेहनत तो आप ऑलरेडी बहुत कर रहे हो, उस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें एक्सपेंड करेंगी, बढ़ेंगी। यहाँ पर आपको अपने छोटे भाइयों का, बहनों का सपोर्ट मिल रहा है। इवन आपको अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों का भी सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बस ध्यान दीजिए, मेहनत बहुत करने से बचना है, स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। आपको अपनी स्किल्स को निखारना है और थोड़ा सा डिक्टेटर वाली क्वालिटी अब आपके अंदर बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मैंने ये काम कहा है आपसे, आपको ये काम करना है। पड़ोसियों से रिश्ते वैसे मधुर होंगे ही, लेकिन ऐसा भी होगा ना कि क्या ही लेना देना,
तो वो मधुरी समझ लीजिए आप। जब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है ना, तो सारे सारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में ग्रोथ के योग बनते हैं। आपका बिज़नेस नए प्लान और नए विज़न के साथ उन्नति की राह पर आगे चलेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है। बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे काम करना पसंद करेंगे। मंदिर अथवा तीर्थ स्थल पर जाएंगे। देव दर्शन से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। 11th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि से फाइनेंशियल आपके इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। खाली बैठने से अपने आप को बचाना, अदरवाइज खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसी स्थिति बनेगी। आलस्य को त्याग दो मीन राशि वाले जातकों और उतर जाओ युद्ध के मैदान में। ये जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए बस यही कह रहा है। ऑफिस का, कलीग्स का सपोर्ट आपके साथ है। एक उपाय जो मीन राशि के जातकों को करना चाहिए, बृहस्पतिवार को व्रत रखें, उपवास रखें, भगवान विष्णु की आराधना किसी भी तरह से अगर आप शुरू कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए और अभी से आप क्या फील करने लग गए हैं इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा मेष से लेके मीन का जुपिटर ट्रांजिट का ये पूरा टाइम पीरियड। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को डालने में, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक्यूरेसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। आपको हमारे वीडियोस चैनल की फीडबैक अगर कुछ देना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, ज़रूर कमेंट करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।